फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 18 जनवरी। आज हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आर्टिकल है, Q3 ग्रोथ में स्लिप 6% एज पर IRCA जो स्टडीज रिपोर्ट है, उसमें Q3 का जो ग्रोथ रेट बिलो 6% GDP ग्रोथ रेट बता रहा है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा इन्वायरमेंटल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ग्रीनलैंड हैज लॉस्ट 20% मोर आइस दैन प्रीवियसली थॉट। एक क्लाइमेट चेंज का वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्रीनलैंड का 20% मोर आइस जो अगर लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये इम्पैक्ट करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। तीसरा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट क्या, गांव में जो जो गर्ल्स रहता है, रूरल गर्ल्स वांट टू बी इंजीनियर, साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में 11-12 में जाके वो लोग जाके ह्यूमैनिटीज सब आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं। एक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। दूसरा जो है एनरोलमेंट रेशियो हाई बट प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग लो अमंग टीनेजर तमिलनाडु में स्टडी हुआ है। मतलब जो एनरोलमेंट स्कूल में एनरोलमेंट है, लेकिन जो लिखना पढ़ना जो है तो टीनेजर ग्रुप में, सर्टेन एज ग्रुप में, उसमें तमिलनाडु में काफ़ी है, काफ़ी लो है। एक कुछ दशक है, ये सारी स्टडीज़ काफ़ी कुछ दशक है। देखो, एक तो देखो क्वार्टर थे ग्रोथ रेट है और ग्रीनलैंड गर्ल्स रेट, इसमें काफ़ी सारी चर्चा गवर्नमेंट का। तो वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेट चेंज है, ग्रीनलैंड में क्लाइमेट चेंज है, वर्ल्ड वाइड COP28 में काफ़ी डिस्कशन हुआ। ये सभी सारी चीज़ रिलेटेड है। चलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज वन बाय वन। अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए और न्यूज़पेपर चाहिए तो वो विन IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको डे टू बेस में काफ़ी सारे आर्टिकल मिलेंगे और नोटबुक मिलेंगे, और उसका जो PDF का जो लेक्चर का PDF मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। फर्स्ट ऑफ चलते हैं। रूरल गर्ल्स वांट टू बी इंजीनियर एंड डॉक्टर बट चूज आर्ट्स। ऐसा देखा गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनुअल स्टेट एंड एजुकेशनल रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट में एक आर्टिकल रिसर्च किया गया। इसमें देखा गया बॉयज़ एंड गर्ल्स रूरल में जो है, गांव में जो रहते हैं वो जो जो लोअर क्लास में, ये लोग क्या चाहते हैं, जो बड़ा होकर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन देखा गया जो आगे चल के जो 11-12 में जाके वो आर्ट्स शायद स्टडी ले लेते हैं। एक कुछ स्टडी के मिला गया। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट है। जो लोग डॉक्टर इंजीनियर टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, जो गांव में जो गर्ल्स लोग टेक्नोलॉजी आना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसको गांव में जो उसको प्रोवाइड, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आने चले गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी होना चाहिए। Girls and boys in rural India are almost equal, aspiring to become doctor, engineer. In fact, the number of girls aspiring to get this profession marginally higher than boys. Boys के सबसे गर्ल्स लोग जो डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा बनना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज सर्वे पब्लिश बाय एनुअल स्टैंडर्ड ASER, उससे सब देखा गया। ये भी देखा गया देयर रोल्स रिवर्स इन काम चूजिंग स्ट्रीम हायर स्टडीज में रिवर्स हो जाता है। मतलब छोटा में जो बॉयज़ और गर्ल्स जो पहले गर्ल्स लोग ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन 11-12 में जाके हम हायर स्टडी में जाके वो लोग आर्ट्स सब्जेक्ट लेके लेते हैं। इसमें स्टडी इन गेट 11 एंड हायर मोर बॉयज़ एंड अप स्टडिंग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम कोर्स सिस्टम को लेते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स लोग जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेते हैं। एक कुछ पॉइंट है। एक कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस काफ़ी सारी है, हम देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा बता रहे ओवरऑल 18.2% गर्ल्स एंड 16.7% बॉय एस्पायर टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। इसमें जो गर्ल्स को ज़्यादा जो एज कम्पेयर टू बॉय ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट ओनली 28% गर्ल जो है girl do so did so. The conclusion has based on ASA survey that rural student age 14 to 18 में 28 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया था सितंबर टू नवंबर। इसमें कुछ स्टडीज मतलब पाया गया। इसमें ये देखा गया, देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसके बॉयज है, गर्ल्स के लिए। ठीक है, बॉयज में जो है सो जो बॉयज एंड गर्ल्स एज हु एस्पायर टू बिकम डॉक्टर इंजीनियर, ये लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट देखा गया, जैसे कि अनंतनाग जो है एक कुछ डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में जो है,
सबसे ज़्यादा तो बॉयज़ एंड गर्ल्स तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। और पिराम्बलुपुर जो तमिलनाडु बाराणसी उसमें कुछ कुछ साउथ का कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी में कुछ स्टेट है, इसमें कुछ ये लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मैक्सिमम ये लोग क्या साइंस एंड डॉक्टर बनना चाहते हैं। Within some portion, but it to the boy aspirate become doctors in Indian chart to show the same boys and girls highest student another district जम्मू कश्मीर को देखा गया। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट आ रहे भीलवाड़ा में कम है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट मिला गया पिलामपुर जो है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जो है ज़्यादा बॉयज एंड गर्ल्स जो है डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। As a stated high share in student hailing from this district the south, especially Ernakulam, South Ernakulam, Kerala, in Kerala, and Perambalur in Tamil Nadu, Perambalur in Tamil Nadu, and श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने देखा। और उत्तर प्रदेश का तो वाराणसी जो है में जो हायर जो डॉक्टर इंडिया बनना चाहते हैं। However, Anantang, there is a mismatch between what student aspire to and what they engage student. For instance, 39.5% boys and 42.8% girls aspired to become doctors, engineer, but only 16% of all students end up the STEM courses. But 42% डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, 16.5% जो है आगे चल के जो डॉक्टर ने बनना एक्चुअली वो एंड अप कर पाते। इसमें क्या सिग्निफिकेंट होता है, इसमें सिग्निफिकेंट कैसी पॉलिसीज है जो इसका खर्चा है डॉक्टर इंजीनियरिंग और एजुकेशन साइंस लेने का जो खर्चा है, खर्चा लेने गरीब कंट्री में जो है उसमें जो पॉलिसी नहीं पाते। इसका मतलब गवर्नमेंट जो इतना पॉलिसी लाना चाहिए जो रूरल है जो है जो लोग इसका जो पैसा कुछ पैसा देना चाहिए उसको कोर्स फी देना चाहिए जो जो लोग जाके ये डॉक्टर इंजीनियर में साइंस स्टूडेंट जाके टेक्नोलॉजी में जाके देना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज अच्छा ब्रिलियंट भी हो, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ खर्चा जो है मतलब इसको कर नहीं पाते। गवर्नमेंट को बड़ा बड़ी स्कॉलरशिप देना पड़ेगा, जो गाँव में जो लोग ब्रिलियंट जो स्टूडेंट है कैपेबल उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट देखेंगे ये पे बता रहे सेकंड चार्ट बता रहे शो डाउन द स्ट्रीम चूजन कितने स्टूडेंट चूज किया है, इसमें ये लोग दिखा रहे हैं। Southern district Varanasi share of student early STEM course are much higher than that इस वाराणसी में देखेंगे तो STEM ज़्यादा होते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी है, ऐसी एर्नाकुलम पालमपुर डिस्ट्रिक्ट मोर 60% स्टूडेंट एंड अप चूजिंग STEM कुछ STEM कोर्स जो लेते हैं। तो इस चार्ट को हम बड़ा करेंगे। ये एर्नाकुलम देखिए ये जो है ब्लू है वो स्टेम सा जो एर्नाकुलम पालमपुर ये लोग जो 72% पालमपुरम में, दूसरा जो है 68% जो है हाथरस जो है ये लोग 66% जो है साइंस स्टूडेंट साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया। बाकी जो रेड है वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल कुछ भी अगर 94.59% जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेते हैं। साउथ त्रिपुरा इस रेड में जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इस सिंहभूम सिंहभूम जो है ईस्ट काशी हिल ये सब जो है सम्बलपुर ये सब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मैक्सिमम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ये लिया है ये लोग। Hathras EP also stood at 66% student enrolling STEM courses through much fewer student alone as per their related profession to start with. Chart to show the stream chosen by student by grade 11 and higher across district। बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है मैक्सिमम जो है वो लोग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का चॉइस किया। ये भी एक रीजन भी हो सकता है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लाइन में जो बाकी जगह जॉब ओरिएंटेड जॉब क्रिएशन काफ़ी कम होते जा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है ना, मैं कि कोविड के बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट अभी नया जनरेशन स्टूडेंट जो है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये भी कारण हो सकता है। ये जो एनालिसिस किया रॉन्ग भी हो सकता है। दूसरे आगे चलते हैं। ट्रिपल shows the stream chosen by boys and girls in 11 and higher स्टडी में। बॉयज़ में देखो आर्ट्स में बॉयज़ 49.7%, ठीक है, गर्ल्स में 60.5% ज़्यादा है। स्टेम में तो इंजीनियरिंग में गर्ल्स में बहुत कम है 28.1%, स्टेम और स्टेम में जो 36.3%, कॉमर्स में 10.7 और ये जो 8.4% अदर्स में इतना है। लेकिन इसमें ये शो हो रहा है बॉयज़ में ज़्यादा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को जा रहे
इवन गर्ल्स भी जो है, बॉयज़ भी, गर्ल्स भी ज़्यादा ह्यूमन राइट सब्जेक्ट हो रहा है, बॉयज़ भी धीरे 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 वो भी इसमें जा रहे हैं। इंजीनियरिंग में भी देखो, इंजीनियरिंग में आगे जाकर बॉयज़ बॉयज़ ही देखेंगे, इंजीनियरिंग जो 36% ये है, गर्ल्स में 28%, बहुत कम है, ठीक है। Fewer students aspire become doctor, engineer में राजस्थान, भीलवाड़ा, वेस्ट बंगाल, कोच बिहार एंड उड़ीसा, जो संबलपुर देखा था। This is their choice esteem in higher education, 80% of students choosing arts and humanities courses. मैक्सिमम चूजे जो है ह्यूमैनिटी कोर्सेज जा रहे हैं, एवं यूपी बिहार जो क्वेश्चन में भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट। ये भी है जो कोविड के बाद जो ये भी देखा गया, मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट जॉब को जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब मेनली आर्ट्स सब्जेक्ट को जा रहा है, ऐसा भी देखा गया, मतलब यूपीएससी से कोर्स को बोला जा रहा है। ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और सब अदर साइड में इंजीनियरिंग लाइन में जो है धीरे धीरे इंजीनियरिंग जो जॉब धीरे धीरे काट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उतना इंडस्ट्री न्यू जनरेशन जॉब काट जो होते जा रहे थे वन वन। और भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से भी इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब बहुत कम हो गया। पहले ज़माने में इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन होता था, अभी नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। और एक भी कोविड रीजन का वजह से कोविड में देखा गया काफ़ी सारी जो मतलब इनका फिर इंडस्ट्री बंद होने के बाद सैलरी नहीं मिले, ये भी एक सेटबैक है। काफ़ी सारी इंजीनियरिंग जो जॉबलेस हो गई, ये भी कारण है। जो एनालिसिस जो किया है वो सही भी नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। Table show the grade wise team chosen by the student even 11 12 and undergraduate में आर्ट्स में 54.8% 11 में, और इसमें जो 12 में 53%, और अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा बढ़ गया 63.4। साइंस में जो 32 to 35 आगे जाके अंडर ग्रेजुएट में कम हो गया। तो अंडर ग्रेजुएट में जाके जो है हो सकते एजुकेशन जो पैसा जो निकलना हो सकता जो है आर्ट्स सब्जेक्ट की तरफ टुवर्ड्स हो गया, ये चला गया। कॉमर्स में 10% 11 में, 12 में जब 8.4%, और 10% 1% तो अंडर ग्रेजुएट में चला गया, इंक्रीज हो गया। ये भी काफी सारे पॉइंट है। How many students who choose STEM course 11 and 12 end up switching to arts and humanity during undergraduation? Makes interesting reading. While 11 and 12 33% more students chosen STEM, 11 33% 11 12 STEM choose किया। By the time they join college, they share they reduce to 20%, in undergraduate में 20% हो गया। ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट हमको काफ़ी सारी चीज़ दर्शाते हैं, काफ़ी सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें ये भी दर्शाता है काफ़ी। जो एक तो देखो रूरल एरिया में हमको जो है एजुकेशन जो हमको जो उसका और पेमेंट जो एजुकेशन तो और इंक्रीज करना पड़ेगा। जो लोग बच्चे लोग इंजीनियरिंग साइंस में आना चाहते हैं, उसके लोग पेमेंट पैसे खत्म जो हो सकता है, आर्ट्स लोकल में जो आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसे भी कारण हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कोविड के बाद जो ये आया था गवर्नमेंट जॉब को लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आई थी, तो उसके लिए ज़रा आर्ट्स सब्जेक्ट को ज़्यादा चूज कर रहे हैं, इसके ऊपर ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, Q3 ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में स्लिप बिलो 6%, काफ़ी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी ड्यू टू लिटिल नो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बता रहे Q3 में लिटिल और नो ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था, मे बी ड्यू टू बोलते कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर सेक्टर में Q3 में बहुत कम हुआ, इसके वजह ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हुआ। ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ अब इन Q3 काफ़ी लो है। The real GDP growth may lead to slow down, significantly lower in RBI forecast 6.5%, 6.5% भी रिड्यूस होगा फॉर द थर्ड क्वार्टर से। रेटिंग एजेंसी काफ़ी रेटिंग ऐसा बताया जा रहा है, जो इसका जो RBI थर्ड क्वार्टर में रेटिंग काफ़ी कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद जो है लेटर कुछ दिन पहले मैंने स्टडी किया गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो आने चल के जो सेटबैक मिले तो आगे चलो इम्प्रूव हो, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना, इसके बाद तो होता है ना कुछ दिन पहले। रियल जीडीपी ग्रोथ में हैव टू शो अंडर 6% in October and December 23 क्वार्टर फ्रॉम 7.6% सेकेंड क्वार्टर ज़्यादा होता है 7.6%, ठीक है। IRC रेटिंग बता रहे हैं इसमें, ठीक है। फार्म इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिपोर्ट टू स्लम इन सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर Q3 में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हो गया, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मेजर है जीडीपी ग्रोथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ होना बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर करना कम करो, अदर सेक्टर में जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहाँ पे एक्सपेंडिचर कम करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे आगे जाकर रेवेन्यू लेके ले गया गवर्नमेंट को,
उसमें काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। October December seeing 8.8 deep in year-on-year where the expectation line little no growth in gross domestic GBA in agriculture sector, ऐसा भी बता रहे हैं। This is the rationalized growth downtick in quarter. ISA remain appreciation of the substantial growth the momentum quarter 3. The project GDP growth slowed down below 6%. 6% भी नीचे आया quarter 3 में from 7.6% in quarter 2 में, substantially lower than the monetary policy estimate 6.5% क्वार्टर। मॉनिटरी पॉलिसी जो एस्टिमेट किया था उससे भी कम होगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने स्टडी किया कुछ दिन पहले हमने भी डिस्कस किया, जो गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। अभी रिसेंटली जो है इस क्वार्टर में थर्ड फोर्थ क्वार्टर में कुछ पुश हो भी सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उन्होंने काफ़ी रोबी क्रॉप जो ज़्यादा हो उसको ज़्यादा ध्यान दिया, उसको लोन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर किसानों को। वो अगले इलेक्शन भी आ रहा है, ये सारी पॉइंट स्टेप तो लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेट अस सी आगे क्या होता है। चलिए लेट अस नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्रीनलैंड हैज लॉस्ट 20% मोर आइस दैन प्रीवियसली थॉट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर 20% मोर आइस अगर लॉस्ट होगा तो हमारा सी लेवल बढ़ने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, एज पर रिसर्च सर बता रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंज का वो इम्पैक्ट है। चलिए आर्टिकल देखते हैं। The studies found that over 1000 gigaton of ice had been lost over the past 4 decades and not has been accounted for this दावे पता नहीं चला। क्लाइमेट चेंज हैज कॉज ग्रीनलैंड आइस शीट और टू लॉस 20% मोर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, जो कुछ दिन पहले हम आर्टिकल आया था डिस्कस किए थे, ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर जो है 1.48 डिग्री एज बिलो जो इंडस्ट्रियल लेवल तो ज़्यादा है, उसके वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। तो आइस लेवल इंक्रीज होगा तो सी लेवल इंक्रीज होगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम इशूज आएगी। More ice than previously thought, according to the researchers. According to the research published in Wednesday that use satellite image काफ़ी से 2.4 लाख को सैटेलाइट इमेज किया था, उसको ये पाया गया। तो आर्टिकल के डिटेल चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज का ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली स्टडीड हैव फाउंड दैट अबाउट 5000 जिगाटन, ठीक है। और जो 1 जिगाटन मतलब है क्या, 1 बिलियन टन, ठीक है। 5000 gigaton ice has been lost from the surface of the Greenland ice sheet in the past 2 decades. Major contributor ice sea level increase करेंगे। This study researchers यूनाइटेड स्टेट compiled nearly 2.4 लाख सैटेलाइट इमेज को स्टडी की, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट किया। क्या टेम्परेचर 1985 से लेकर 2022 तक 2.4 लाख सैटेलाइट इमेज को स्टडी की, उसको भी कंक्लूजन आया। नियरली एवरी ग्लेशियर इन ग्रीनलैंड has thin and retreated over the past few decades. There really are not any expectation and this is happening everywhere at all in instances, सब इसमें होगा। We found that over 1000 gigaton, 1 gigaton equivalent to 1 billion ton, ठीक है। 1000 जो है gigaton 20% ice around the edge of the Greenland has been lost past 4 decades में 20% जो है lost हो गया था। The Greenland ice sheet has been appreciably more ice in recent decades. Recently काफ़ी सारी लॉस्ट हुआ रिसेंट डिकेड, क्योंकि इसमें ग्रीन गैस एमिशन ज़्यादा हुआ और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुआ। बिकॉज ऑफ द आइस एट द आइसलैंड एजेस is already in water. These authors state that they would not be have any minimal direct impact of sea level को minimal impact करेंगे। But it could highlight that further overall ice melt allowing the glacier more easily to slip into towards the sea. इसको बहुत स्लिप होगा, देखो इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा डिटेल लिखते हैं। क्या चेंज हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसर्चर कुछ फाइंड द ग्रीनलैंड ग्लेशियर मोस्ट सस्पेक्टेबल टू सीजनल चेंज हो सकते हैं, दैट इज एक्सपैंडिंग द विंटर एंड रिटर्निंग समर। विंटर सीजन एक्सपैंड करेगा तो टेम्परेचर रिटर्निंग दिस समर जो छोटा हो जाएगी। दिस ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिटेट सीन 1985 से, मतलब जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले से। दी मेल्टिंग ग्लेशियर वास्ट आइस शीट वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इन आफ्टर Antarctica is estimated to have contributed more than 20% to observe sea level rise in सीन 2000 से लेकर 20% वो अंटार्कटिका में जो सबसे ज़्यादा हुआ। इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे कम, मेनली जो विंटर सीजन जो बढ़ जाएगा, विंटर सीजन बढ़ जाएगा काफ़ी इम्पैक्ट होगा। फ्लोरा फोना से काफ़ी इम्पैक्ट होगा। समर सीजन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी इम्पैक्ट हो जाए। तो
सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो काफ़ी से इम्पैक्ट पड़ेंगे। कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट वन है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो पहले डिस्कस कर रहा था, एनरोलमेंट रेशियो हाई। तो बॉयज एंड गर्ल जो स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो हाई कर रहा है, लेकिन जो लिटरेसी लेवल बहुत पोर है, बहुत ही क्रूशियल स्टडी है। ये फाइंडिंग एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट हुई थी स्पॉटलाइट दैट यूथ 14 to 18 साल के जो गांव में देखा गया, 2.8% ऑफ चिल्ड्रेन वायर नॉट एनरोल्ड इन एनी इंस्टीट्यूशन। 2. एनी को एनरोल कर रहे, पढ़ाई लिखाई में एडमिशन नहीं कर रहे, गवर्नमेंट दावा कर रहे एजुकेशन बढ़ा रही, इसको तो काफ़ी और ध्यान से करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, आगे क्या पॉलिसी लेना है। 31.2% बॉयज हैड देयर ओन स्मार्टफोन, वायर एज ओनली 14.6% गर्ल ओन, मतलब गर्ल्स के लिए कम है। ये भी देखो 14 जो 18 साल के एज में क्या लिटरेसी लेवल, कुड नॉट रीड एट दिस स्टैंडर्ड 2 लेवल, 79.4%। जो सेकेंड लेवल, तो मतलब गांव में जो है सेकेंड लेवल का जो स्टडी नहीं पढ़ पाते। कुड रीड एटलीस्ट सेंटेंस इंग्लिश, 78.3%। कुड डू एविजन कैलकुलेशन में लेस देन 4%, डेली टू कैलकुलेशन जो है वो भी लेस देन 50% है। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारा आगे चले गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिजिटल लिटरेसी लेवल अवेलेबल एट होम, स्मार्टफोन यूजेस अवेलेबल एट होम, 92.3% यूज ऑफ स्मार्टफोन, 98 काफ़ी स्मार्ट यूज कर रहे। फूड परफॉर्म डिजिटल टास्क, 68.3%। और स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करें, लिटरेसी लेवल धीरे धीरे बहुत कम हो गए, काफ़ी सोच है। Under the quarter, teenager survey could not read at start second level state ACR survey, 2.8% teenager would not enroll in educational institution, जो डिस्कस हुआ है। हाई एनरोलमेंट रेशियो डज नॉट नेसेसरली ग्रैंड कॉम्प्लीट लिटरेसी, मतलब हाई एनरोलमेंट और कॉम्प्लीट लिटरेसी शो नहीं कर रहे हैं। जो डिटेल देखा गया 78% जो क्लास 2 लेवल तक की जो है उन्होंने पढ़ नहीं पाता है। तमिलनाडु पेराम्बालूर डिस्ट्रिक्ट सर्वे फाउंड 97.2% टीनेजर एजेड 14 to 18 है एनरोल्ड सम ऑफ फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, बट 70.3% ऑल एनरोल्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट इट शोज दैट 21.4% ऑफ द सर्वे कुड नॉट रीड क्लास 2 लेवल इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब गवर्नमेंट ये भी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये क्लास 2 लेवल तक भी जो 14 से 18 साल का है, जो 10 तक पढ़ना चाहिए, उसका एजुकेशन क्या हो रहा है, मतलब ये भी सोच के रहा है गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्टिल द फिगर लोअर देन द ऑल डिस्ट्रिक्ट एवरेज which cover the entire country. District across India study indicate 25% teenager could not read class 2 level index. This survey put the spotlight 14 to 18 rural area. The last such study was carried out 2017 में हुआ था, 18 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, 20 स्टेट में, तमिलनाडु पेराम्बालूर डिस्ट्रिक्ट वो चोजन फॉर बियॉन्ड द बेसिक सर्वे, उसको सर्वे वो रिसर्च हुआ था। एक उस पॉइंट है, among the ages 17 to 18 12.4% boys were not enrolled in any formal education, बहुत सीरियस बात है, एज कम्पेयर टू 4% गर्ल्स। 16.4% engage home in some work among all teenager aged 14 to 18 in Pilambadu. 52.1% could not at least division, 78.3 could read at least sentence English, बहुत सीरियस बात है। स्टडी फाउंड फॉर 72.7% और एनरोल्ड स्टेम कोर्सेज इन क्लास 72.7% जो है साइंस टेक्नोलॉजी में क्लास 11 में हुआ था, एक उस पॉइंट है। Also showed that when it come to aspiration, popular professor or nursing, medicine और women 44%, इंजीनियरिंग फॉर men 21%, ये लोग एस्पिरेंस होना चाहता है। डिजिटल टच पालम पर 92.3% वो तो है स्मार्टफोन एट होम, काफ़ी जल्द स्मार्टफोन है, तो 98.1% यूथ सपोर्टिंग टू एबल टू स्मार्टफोन यूज हो रहा है, मतलब जो है काफ़ी स्मार्टफोन यूज हो रहा है और जानते हैं। लेकिन जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो सिग्निफिकेंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बाकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ बहुत तेज है, लिटरेसी लेवल काफ़ी बोर है। अगर लिटरेसी नहीं होगा तो जो आप बात करेंगे वर्ल्ड बैंक बनवा तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बहुत कम होगा, वुमेन डेवलपमेंट कम होगा। ये सारी चीज़ गवर्नमेंट इतना पॉलिसी लाते हैं, इतना सारी ये करते हैं, एक्चुअल स्टडीज बहुत शो करते हैं, जो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल जो रिजल्ट्स कहाँ है, इतना पॉलिसी लेके आते हैं पर रिजल्ट्स कहाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल हमको देखने मिला
गवर्नमेंट पॉलिसी सुधारना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।